शुएब शाहीन साहब, जो आज इमरान खान की तस्वीर एक लीक हुई है कोर्ट रूम नंबर 1 से, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए जो भी इसमें मुलव्विस पाया जाए, और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई आज की इस समाअत की, तो ठीक है, दुरुस्त है या गलत है या होनी चाहिए थी? व्हाट्स योर टेक शुएब साहब? फरीदा, पहली बात तो ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग का केस का फैसला होता है। जब एक दफ़ा फैसला हो जाए, जो कि आमतौर पर कमेटी करती है, जब फैसला हो जाए कि ये केस लाइव स्ट्रीमिंग में होगा, तो वो फिर पूरा केस लाइव स्ट्रीमिंग में ही चलता है। ये केस एडमिटेडली जब शुरू हुआ लाइव स्ट्रीमिंग से ही हुआ, क्योंकि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस होते हैं तो चीफ जस्टिस साहब या जो कमेटी बनी हुई है मंसूर शाह साहब की और मोहम्मद अली मज़हर साहब की, उनके पास जाता है, या अदरवाइज भी मेरा नहीं ख्याल कि इनके यहाँ कोई सर 184(3) के सिर्फ केसेस, ये 184(3) का तो नहीं है ना? नहीं सर, 184(3) का है सिर्फ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि फिर इसका मतलब है कि इसकी इजाज़त चीफ जस्टिस साहब ने दी होगी। मुझे तफसीलात नहीं पता ना, मुझे ये पता है कि कमेटी बनी हुई है, वो आमतौर पर लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त देती है। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त, इसका मतलब है या कमेटी ने दी या चीफ जस्टिस साहब ने खुद दी। अब अगर जब एक केस के बारे में फैसला हो जाए कि ये केस लाइव स्ट्रीमिंग में जाएगा, तो सिर्फ उस दिन, जिस दिन इमरान खान साहब ने पेश होना था, उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग बंद किया जाना, ये किसी सूरत ना तो मुनासिब था, ना सर क्या ये चीफ जस्टिस का डिस्क्रिशन, उनका सोल प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो जिस मुकदमे की चाहें, जिस समाअत की चाहें लाइव स्ट्रीमिंग करवा लें, जिसकी चाहें ना करवाएं? क्या ये उनका इस्तेहकाक नहीं? नहीं, मैं वही उसी की तरफ आ रहा हूँ ना। देखें, अगर उनका इस्तेहकाक है, बिल्कुल होगा, और है, या वो कमेटी का है या चीफ जस्टिस साहब का है। जब उन्होंने किसी एक केस के बारे में एक राय दे दी और फैसला कर लिया, उस पर अमल दरामद कर लिया, तो फिर इन द मिडल ऑफ दैट केस एक जो पार्टी, वन ऑफ द पार्टी है, जो वीडियो लिंक की फैसिलिटी उसको मिली है, उसके बीच में उसको रोक देना और वो लाइव स्ट्रीमिंग ना देना, और उसके बारे में कोई वजाहत या कोई ऑर्डर या कोई प्रेस रिलीज, तो सर पीटीआई दरखास्त डाल देना। पीपल्स पार्टी ने भी दरखास्त डाली थी अपने केस में, भुट्टो रेफरेंस में, कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। आप दरखास्त डाल दें। देखिए, इसमें ईदा दरखास्त तो तब आए कि जब इसमें फैसला ना हो चुका हो, जिसके अंदर ऑलरेडी फैसला हो गया, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग जारी है, लेकिन एक शख्स ने जिस दिन पेश होना है उस दिन आप लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें। उससे तो आज इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया कहती है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन मिडल ऑफ द केस में एक शख्स अगर पेश हो रहा है, इमरान खान, तो सिर्फ उसको रोकने के लिए वो लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी गई। लेकिन सर इसका एक और पहलू भी है ना कि इमरान खान जब हुकूमत में थे उस वक्त आप इमरान खान के साथ नहीं थे, आप अपनी वकालत किया करते थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान कहते थे कि जो कॉन्विक्ट्स हैं उनका कोई स्टेटमेंट ऑन एयर नहीं जाना चाहिए, कोई लाइव स्ट्रीम नहीं होना चाहिए। अली गौहर मुस्कुरा रहे हैं। फैसला नहीं करना होता ना। देखिए, एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ये फैसला नहीं किया करती, किसी रूल रेगुलेशन के तहत ही होता है ना। तो सर रूल बना था ना, फिर पेमरा का ऑर्डर दिया गया, फिर ये ऑर्डर बन गया। मैं लीगल आपको वजाहत कर दूं ना। जब कोई एब्सकॉन्डर होता है, यानी इश्तिहारी होता है, फ्यूजिटिव फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ होता है, यानी उसको भगोड़ा भी कह सकते हैं, इश्तिहारी भी कह सकते हैं, उसके राइट्स खत्म हो जाया करते हैं। लेकिन आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब न सिर्फ ये कि थ्रू आउट जब बोलते रहे, पूरे मीडिया दिखाता रहा। सर इमरान खान ने जो बात की वो कॉन्विक्ट की, वो मुजरिम की, वो सजा याफ्ता की बात करते थे। मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। वो सजा याफ्ता भी थे, वो मुजरिम भी थे, वो इश्तिहारी भी थे, लेकिन वो सब्सिक्वेंटली आकर के जजमेंट सस्पेंड हुई है और उसके बाद जाकर के उनको बेल भी मिली है, उसके बाद जाकर के उनको जो कुछ भी हुआ, मगर वो उस वक्त तक 4 साल तक वो इश्तिहारी भी थे, वो मुजरिम भी थे, कॉन्विक्ट भी थे, और एब्सकॉन्डर फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ भी थे। पाबंदी ये पेमरा ने नहीं लगाई थी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लाइव स्ट्रीमिंग ना करना ये नामुनासिब फैसला था। इससे अदलिया की जो आज़ादी है और उसका जो एक तफरीक का एक पहलू है, वो काजी साहब की तरफ जाता है कि उनका ये फैसला मुनासिब नहीं था। आपने पूछा था कि वो तस्वीर मुनासिब है या नहीं। देखिए, तस्वीर कोई भी शख्स वहां से ले, उसको लीक करे ना करे, उससे कोई ना जुर्म है, ना उसका तौहीन अदालत है, ना किसी किस्म का उसका इम्पैक्ट है। लेकिन ये एक तस्वीर से इतने डर गए हैं कि सारा दिन इस बात पे चलता रहा। सर आप कह रहे हैं कि अदालत की इजाजत के बगैर अदालती कार्रवाई से कोई भी तस्वीर वीडियो लीक हो जाए उस पर कंटेम्प्ट नहीं हो सकती?
कोई ना कंटेम्प्ट है, ना कोई कानूनी उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन है। सर 2013 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब का एक अलविदाई रेफरेंस था, जस्टिस तसद्दुक जिलानी नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, तो उस अलविदाई रेफरेंस की कुछ वीडियो, कुछ तस्वीर लीक हो गई थी। जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने उस पर शदीद नोटिस लिया था, कंटेम्प्ट की तरफ कार्रवाई जा सकती थी, जाने लगी थी, रोक दी गई। लेकिन